चलो अब आगे बढ़े। चल अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक अपन हॉलीवुड मूवी के बारे में बात करते हैं, हॉरर हॉलीवुड। मूवी, हाँ ठीक है। जो A24 की मूवी है। और कितना बनते यार, जो तूने देखी मैंने नहीं देखी, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा टू गुड टू बी ट्रू रिव्यूज, और ये हाँ ना। साल इतने सारे टू गुड टू बी ट्रू रिव्यूज, जैसे जॉन विक 4 टू बी द बेस्ट एक्शन मूवी ऑफ द डेकेड, तो ये सब सुन के मेरा भरोसा उठ चुका है सबसे। तो फिर आई वाजंट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट ऐसा था कि कोई देख के बोले कि कैसा है, तो ग्लैड यू वेंट थ्रू इट। एंड कैसा लगा, थ्रू इट क्या है कैसा था? मेरे लिए भी, टू बी ऑनेस्ट, तुमने जो जैसे डिस्क्राइब किया ना, एकदम एप्ट है कि मेरे लिए भी एक्सपेक्टेशंस वाज द थीफ ऑफ जॉय। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करके गया था। मैंने रिव्यूज पढ़े थे कि गेट आउट के बाद सबसे बेस्ट हॉरर मूवी है वो। मैं गेट आउट को एक मतलब इट्स एट द टॉप ऑफ द कैसल, मतलब ऑफ हॉरर मूवीज, मतलब पिरामिड के टॉप पे। इट्स नोवेयर, उसके नीचे कोई मूवी आसपास भी नहीं आता मेरे लिए। तो having said that, went in to talk to me. I found it meh personally. So क्यों? yeah, so let's get the good things out first. It's a very small indie film. It's a indie film. Australia का production है. A24 picked it up. It was so good. 22 का movie है although अच्छा अभी रिलीज अच्छा हुआ। अच्छा, एक मिनट, मेरे को एक चीज पूछना है। हम्म। A24 गेट्स इनटू द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट एज वेल, It या does. दे आल्सो पिक It फिल्म्स, मतलब? प्रोडक्शन करता है, बट उनका प्राइमरी थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। दे पिक ओके फिल्म्स फ्रॉम ग्रेट फेस्टिवल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उठा के डिस्ट्रीब्यूट करते बेसिकली। तो अच्छा ओके एक मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर वाज सिमिलर। एंड हेरिडिटरी और मिडसोमर मुझे याद नहीं है, बट अच्छा, एवरीथिंग एवरीवेयर वाज पिक्ड अप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यस आई गेस 99% अच्छा मैं सोच ओके मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, बट इट वाज मोस्टली द केस। आई डोंट रिमेंबर क्या केस था। बट ओके A24 डज दिस कि दे पिक मिनारी था फॉर एग्जांपल। मिनारी, वो सब जो जो छोटे छोटे मूवीज हैं, वो A24 पिक्स इट अप फ्रॉम मतलब इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेस हु मेड इंडिपेंडेंट स्टफ। हैविंग सेड दैट, A24 का ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऑल्दो A24 का एक चीज ये है, दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी। राइट दे हैव अ गुड आई फॉर फिल्म्स। उनकी फिल्म्स अच्छे होते हैं। सो वो होप से गए थे कि अच्छी होगी। इट वाज अ गुड फिल्म, टेक्निकली इट वाज वेरी गुड। आई लव्ड द साउंड डिजाइन। इट शुड विन एन ऑस्कर फॉर साउंड डिजाइन, इतना अच्छा मुझे लगा। बट नॉट ओके विन, ओपेनहाइमर सब बेटर थे, बट नॉमिनेट हाँ, बट इट वाज अ ग्रेट, मतलब टेक्निकली इट वाज ग्रेट। टेक्निकली ओके now मतलब technically you can't point fingers at anything. Performances were great. The world was great. The जो creepiness feel होना था ना, वो हो creepiness, the goriness, which you want from a horror film. अभी जो world building था ना, it was also great until it gets very cliched Hollywood horror film. मतलब उसका जो देयर इज अ क्लीशेड हॉलीवुड हॉरर फिल्म 2000s में जो हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स आती थी ना, दे हैव अ वर्ल्ड। तो 90% नहीं, 90 नहीं, 60-70% ऑफ द फिल्म इज वेरी, इट फील्स वेरी ओरिजिनल, बट द रेस्ट 20-30% ऑफ द फिल्म फील्स कि देखा हुआ है थोड़ा विजुअली। अभी what I ओके did not like was, I did not love the characters or उनके journeys, to be very honest. अभी they have a ओके good overarching plot, मतलब so they have a plot जो it comes a full circle. It वो on paper it ticks a lot of boxes, but for that to be achieved, जो characters decision लेते हैं, those are so dumb. मैं audiences के point of view से बोलूँ ना, तो what happened was, while watching the film, जो protagonist decisions ले रहा है या जो कर रहा है, हाँ, या कर रही है इन दिस केस, हाँ, आई कांट एम्पैथाइज विद दोस कैरेक्टर्स कि यार मुझे पता है ये मतलब वो होता है ना कि मत करो, क्यों करना है, मतलब मत करो। हॉरर मूवीज में तो होता ही है कि यू नो कि डोर के पीछे कुछ है, फिर भी दरवाजा खोलते, वो नहीं बोल रहा। although it is an extension of this, but there are things जो characters करता है which have no redeeming qualities कि मतलब मैं एक दोस्त के साथ गया था, नोन एज कॉल्ड अर्जुन। मैं उसको बोल रहा था, नो यार नेक्स्ट इसमें सारे जो कैरेक्टर्स है ना, सब टपकेंगे तो भी चले,
मुझे सुकून मिलेगा मतलब सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई वाज सो डिटैच्ड फ्रॉम देम, मतलब मैं एम्पथाइज ही नहीं कर Okay. पा रहा था उनसे. सो फॉर मेरे लिए ऐसा है, फॉर द ऑडियंसेस टू एम्पथाइज विद द कैरेक्टर्स, वो होना चाहिए कि अगर मैं इसकी जगह होता मैं भी ये करता. हाँ. बहुत कम मूवीज ऐसा, बहुत कम हॉरर मूवीज ऐसा करती है. वो जब होता है ना कि दे डिड व्हाट दे थॉट वाज राइट, वो मुझे मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा था एज द ऑडियंसेस. तो आई फाउंड Okay. दैट एज अ मेजर राइटिंग फ्लॉ, character flaw. Hmm. Having said that, it uses a lot of horror tropes, which is fair enough. Which is, I'm not getting too much into it. See, the film is receiving great reviews, मेरे हिसाब से, because of the goriness. It is unique in terms of the concept. The concept is different. ट्रेलर्स हाँ. में बताया होगा थोड़ा बहुत. आई डोंट नो कि कितना Hmm. स्पॉइलर टेरिटरी में जाना चाहिए मुझको, बट Hmm. दू क्या, कुछ बोलूं क्या, प्लॉट क्या है ये वो या नहीं? हाँ बता ना, बेसिक बता दे. Basic. So it's about a group of friends who find a device जिसके through they can interact with different आत्मा को क्या बोलते हैं, spirits. And so basically when they hold the hand, when they say talk to me, वो सामने एक spirit आ जाता है who is already dead. And and after उनको बोलना पड़ता है कि गेट इनटू मी, ऐसा कुछ. तो आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट डायलॉग. गेट इनटू मी, ऐसा कुछ डायलॉग है. द स्पिरिट गेट्स इनटू देम फॉर जब तक हाथ में है. सो 60 सेकेंड्स तक दे गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर फ्रॉम दैट. प्लेजर मतलब जो अपने को क्या कहते हैं, हाय. जो हाई मिलता है ना फ्रॉम डोपामिन, वो सब नहीं बोलूंगा, बट जो लोगों को ड्रग्स वो सबसे हाई मिलता है ना, ड्रग्स ड्रिंक्स वो सबसे जो इंटॉक्सिकेशन होता है, दे फील दैट. सो दैट इज वाई दे रिपीटेड अंटिल 60 सेकेंड्स के अंदर हाथ छोड़ देना होता है, वरना दे मतलब इट विल हैव मोर कॉन्सिक्वेंसेस. तो एक कुछ सिनेरियो आता है जिसमें नहीं होता ऐसा, एंड इट गेट्स डीपर डीपर डीपर. भाई इंट्रीगिंग है यार. Plot on paper is good, I'm not saying no, and even the story that comes a full circle is good, but having said that, see, मैंने जो बोला कि it is very difficult to empathize with the characters. मैं characters के लिए Okay. they tried to make me feel, but there was nothing redeeming for the characters so that मैं feel करूँ उन पे. समझे. कैरेक्टर्स भी नहीं बोलूंगा, प्रोटैगनिस्ट बोलूंगा. द प्रोटैगनिस्ट जो कैरेक्टर, परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट, वो मैं डिनाई नहीं कर. वेरी गुड Okay. परफॉर्मेंसेस बाय एक्टर्स यू डोंट नो, विच इज वाई इट ऑल्सो वर्क्स. मेरे लिए समटाइम्स थोड़ी जगह ऐसा होता है कि वेन यू डोंट नो एनी वन ना कास्ट में से, यू आर नॉट कैरिंग एन इमेज ऑफ एनी एक्टर. Right. तो यहाँ पे एवरीवन वाज सो फ्रेश एंड न्यू, विच हेल्प. इवन इफ you've seen the trailer, No. watch the trailer, it's very intriguing. वो हाँ. हाँ. And it Australia, honestly बताऊँ, एक और चीज which helps is it's an Australian production, so it feels थोड़ा not horror, American horror film मतलब. तो it feels a bit different, which is good. Hmm. तो in So should I watch it in theaters या घर पे देख सकता हूँ? देखो तो थिएटर्स में देखो, मैं ऐसा बोलूँ. मतलब इट इज अ गुड मूवी. एक गुड मूवी नहीं मैं वो बोलूँगा, इट इज प्रैक्टिकल या गोरीनेस या वर्ल्ड जो अगर आपको एंजॉय करना है तो इट इज अ डिसेंट वॉच. इट इज अ डिसेंट मूवी. सी द प्रॉब्लम इज कि एक्सपेक्टेशंस, पीपल रिव्यूज इतना अच्छा है, it doesn't meet that for me personally. At its core, it's a very technically superior movie with good characters. No, not good characters, but good plot. जो plot का जो हाँ. theme भी नहीं बोलूँगा, the concept, the हाथ वाला spirits वाला, it's very intriguing and it has an arc. It पूरा it takes a full circle. So watch it, but have limited expectations.